स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉन्ग रेंज पीसीआर टेक्निक की, जो एक अलग टाइप का वेरिएंट है। अब ये लॉन्ग रेंज पीसीआर क्या होता है? इसमें हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं डीएनए लेंथ की, जिनको हम एम्प्लीफाई नहीं कर सकते हैं हमारी ट्रेडिशनल पीसीआर मेथड से। जो हमारा जो साइज़, अगर हमारा जो टारगेट डीएनए का जो साइज़ है, इफ़ इट इज़ बियॉन्ड 30 kb, तब हम उसको एम्प्लीफाई नहीं कर सकते हैं कन्वेंशनल मेथड से। तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, और इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल सेटअप करना पड़ता है। हमारा जो पीसीआर रिएक्शन है, बफर है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर बफर रिएक्शन सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। आपको पीसीआर की 2 साइकिल्स रन करनी पड़ती हैं। आपको टैग डीएनए पॉलीमरेज को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। तो कहने का मतलब आपके 3 की फैक्टर्स होते हैं जो अचीव करते हैं सक्सेस इस लॉन्ग रेंज पीसीआर में। अब हम किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करेंगे लॉन्ग रेंज पीसीआर में? हमें आवश्यकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज की, हमें आवश्यकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमर सेट की, और हमें आवश्यकता है पीसीआर रिएक्शन बफर की। अब ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है, वो कैसे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल जो टैग है उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। जैसा कि लो फिडिलिटी है, वो एडअप कर सकता है सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन उसमें प्रूफ रीडिंग नहीं होती है। तो जो रूटीन जो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो ऐड तो करता है आपके DNTPs 1 kb या 2 kb तक, और उसके बाद में चांस होती है कि आपके रॉन्ग DNTPs वहाँ पे जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिसिटी होती है टैग पॉलीमरेज एंजाइम की, वो धीरे धीरे घटती रहती है। इसीलिए हम नॉर्मल टैग डीएनए पॉलीमरेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लॉन्ग रेंज पीसीआर में। फिर भी हमारा जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है, वो बेस्ट चॉइस होता है हमारी कन्वेंशनल शॉर्ट पीसीआर साइकिल्स के लिए। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा टैग डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो कि हाई एम्प्लीफिकेशन रेट दे, जो कि लो मिसमैच रेट दे, जो कि हाई फिडिलिटी दे, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा दे और हाई स्पेसिफिसिटी दे। तो उसमें क्या होनी चाहिए, 3 to 5 एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी उसमें बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इन दोनों डीएनए पॉलीमरेज को देखें कि हम जो बनाएंगे इसमें लॉन्ग रेंज पीसीआर में, हम यूज़ करते हैं, जैसा कि इसमें ग्रीन से बार डायग्राम से आप देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि वो डिपिक्ट कर रहा है हाई फिडिलिटी टैग डीएनए पॉलीमरेज को, और जो पिंक कलर का है वो डिपिक्ट कर रहा है नॉर्मल टैग डीएनए पॉलीमरेज को। अब इसकी क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए? विशेषता कैसे होनी चाहिए? स्पेसिफिसिटी, फिडिलिटी, सेंसिटिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और प्रिसिशन। इन सभी में आप क्या देखते हो कि जो आपने जो ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है टैग डीएनए पॉलीमरेज, उसका जो बार डायग्राम है, उसका पीक उसके ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब आपको इस टेक्निक को रन करना है। तो क्या चीज़ ऑल्टरनेटिव होगी इस टैग डीएनए पॉलीमरेज की? बेस्ट ऑल्टरनेटिव दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम है जिसको हम वेंट कहते हैं। उसमें 3 to 5 एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, हाई फिडिलिटी होती है, हाई एम्प्लीफिकेशन रेट होता है। अब ये होता है कि ये जो वेंट एंजाइम है, इसकी हमें हायर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है जब हम इस लॉन्ग रेंज पीसीआर को रन करते हैं। दूसरा एक और तरीका है कि हम कॉम्बिनेशन यूज़ करें 2 डिफरेंट पॉलीमरेज एंजाइम को, मतलब एक की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और एक की कॉन्सेंट्रेशन हम कम रखें। तो जिसकी हम हायर कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हैं, जैसा कि नॉर्मल जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज, और दूसरा होगा हाई फिडिलिटी डीएनए पॉलीमरेज। अब हम नॉर्मल की तो 1 to 1.5 यूनिट्स यूज़ करेंगे, और हाई फिडिलिटी की उससे भी कम यूनिट्स हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू योर कन्वेंशनल टैग डीएनए पॉलीमरेज। अब अगर हमें यूज़ करना है सिंगल हाई फिडिलिटी टैग डीएनए पॉलीमरेज, तो हम उसके यूनिट्स अप टू 3 यूनिट्स इन अ सिंगल रिएक्शन वी कैन रन। अब यहाँ पे प्राइमर्स जो हैं, जो नॉर्मल जो हम प्राइमर सेट यूज़ करते थे, दे विल नॉट वर्क इन दिस रिएक्शन। तो इस चीज़ के लिए हम लॉन्ग रेंज जब पीसीआर मैथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, तो हमारे प्राइमर्स की कुछ यूनिक और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जैसा कि उनकी जो लंबाई है वो लगभग 22 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स होनी चाहिए। उनमें ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट 50% से कम होना चाहिए, और उसमें बहुत कम कैपेसिटी होनी चाहिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिल्टअप करने के लिए, और उसका जो एनालिंग टेम्परेचर है वो भी 58 to 68 डिग्रीज रहना चाहिए।
एंड वी आर यूजिंग ए वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज प्राइमर्स। आइडली जो हम फ्रेगमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं अप टू 20 किलो बेस पेयर्स, जो कि इसका न्यूनतम है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज पीसीआर है, इट कैन गो टू अबाउट 30 kbs ऑफ द फ्रेगमेंट साइज ऑफ द डीएनए। तो यहाँ पे आप 100 to 200 pm ऑफ प्राइमर्स यू आर यूजिंग। तो हम कह सकते हैं कि हमने ऑप्टिमाइज़ किया रिएक्शन को, हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिए प्राइमर कॉन्सेंट्रेशन के। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स पीसीआर टेम्पलेट डीएनए यूज़ करना है तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइमर्स लेना पड़ेगा। अगर हमें लोअर कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट डीएनए यूज़ करना है तो हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइमर्स यूज़ करना होगा, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ योर फ्रेगमेंट डीएनए। अब जो हमारा बफर होगा वो कैसा होगा लॉन्ग रेंज पीसीआर का, ये थोड़ा सा अलग होगा। इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होगी मैग्नीशियम आयन की डिपेंड करेगी कि हमारा रिएक्शन कैसा रन करना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम हायर कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे रिएक्शन की तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होंगी रिएक्शन में। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि पीसीआर आपको 2 स्टेप्स में रन करना है सिंगल मेथडोलॉजी या पीसीआर साइकिल में। रिएजेंट्स आपके DNTPs, पीसीआर रिएक्शन बफर होगा जिसमें कि आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ मच मोर। आपके प्राइमर्स जो हैं वो फॉरवर्ड भी हैं और रिवर्स प्राइमर्स भी हैं। आपका टेम्पलेट डीएनए है जिसका कि साइज़ आप 22 to अबाउट 30 kbs तक आप रख सकते हो। और जैसे ही आपका पीसीआर रिएक्शन आप कंप्लीट करोगे तो फिर हम उसको रन करते हैं ऑन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ताकि विजुलाइज कर सकें कि हमारी एम्प्लीफिकेशन कितना हुआ है। तो फर्स्ट थिंग जो हमें रिक्वायर्ड हुआ है टेम्पलेट डीएनए, क्योंकि हम कॉपीज़ बना रहे हैं। किसकी कॉपी बना रहे हैं? इसको हम एम्प्लीफाई करेंगे लॉन्गर डीएनए फ्रेगमेंट को। इसका मतलब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ईच केमिकल चाहिए इन ए पीसीआर साइकिल। तो वी आर यूजिंग अप टू 500 नैनोग्राम्स टू 1000 नैनोग्राम टेम्पलेट डीएनए फॉर लॉन्ग रेंज पीसीआर। अब जो टेम्पलेट डीएनए है वो इंटैक्ट रहेगा और हाईली प्योर रहेगा। अगर वो इंटैक्ट और प्योर नहीं है तो डीएनए पॉलीमरेज विल नॉट वर्क ऑन इट। एक्सोन्यूक्लियस जो एक्टिविटी है, जो पॉलीमराइजेशन की जो एक्टिविटी है, वो हाई फिडिलिटी डीएनए पॉलीमरेज में होनी चाहिए, जो कि आपके पहले वाले ट्रेडिशनल जो टैग डीएनए पॉलीमरेज था उसमें ये प्रूफ रीडिंग कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होती है। जैसा कि अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाला जो डायग्राम है उसमें हम कन्वेंशनल पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल टैग डीएनए पॉलीमरेज में क्या होता है कि आपका इनकॉर्पोरेशन होता है मिसमैचेस का। इनकॉर्पोरेशन होगा DNTPs जो कि इसमें फिट नहीं करती। तो आपका जो पूरा का पूरा जो लॉन्ग डीएनए है उसका एम्प्लीफिकेशन एफिशिएंटली नहीं हो पाता है। नीचे वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हाई फिडिलिटी जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है उसने इनकॉर्पोरेट कर लिए करेक्ट DNTPs, उन्होंने रिमूव कर दिया नॉन स्पेसिफिक DNTPs को जो कि उस स्ट्रैंड में थे, और आपका एक लॉन्ग रेंज का एंटायर लॉन्ग रेंज जो आपका डीएनए था वो एफिशिएंटली आपने उसको एम्प्लीफाई कर दिया। अब क्योंकि इसके 2 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट सेट ऑफ साइकिल एंड द सेकेंड सेट ऑफ साइकिल। फर्स्ट सेट ऑफ साइकिल्स में तीनों ही स्टेप्स होंगे जैसा कि सेकेंड सेट ऑफ साइकिल्स में होंगे। तो कुछ इनिशियल डीनेचुरेशन होगा और एनेलिंग होगा। सेकेंड में आपको डीनेचुरेशन, एनेलिंग और फाइनल एक्सटेंशन होगा। टेम्परेचर रखेंगे हम फर्स्ट स्टेप में 94 डिग्रीज, डीनेचुरेशन 98 और एनेलिंग 68 रहेगा। टाइम फॉर इनिशियल डीनेचुरेशन विल बी 1 मिनट। डीनेचुरेशन एट 98 डिग्रीज बहुत कम होगा, 20 सेकेंड्स तक होगा। एनेलिंग का थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा, 20 मिनट्स। ये जो साइकिल होंगे एटलीस्ट 10 to 15 साइकिल्स यहाँ पे रन करेंगे फर्स्ट सेट ऑफ साइकिल। इन अ सेकेंड सेट ऑफ साइकिल वी आर रनिंग 16 साइकिल ऑफ पीसीआर। यहाँ पे डीनेचुरेशन होगा 20 सेकेंड्स के लिए, एनेलिंग होगा 20 मिनट्स के लिए और फाइनल एक्सटेंशन होगा 10 मिनट के लिए। अब क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं इस लॉन्ग रेंज पीसीआर के, क्योंकि जो स्पेसिफिसिटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है हाई फिडिलिटी टैग डीएनए पॉलीमरेज से। तो इससे हम एम्प्लीफाई करते हैं लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट्स में और हाई जीसी रिच कंटेंट जो कि हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं कर पाते थे। कुछ नेगेटिव ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, जैसे कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, सक्सेस रेट इज़ ऑल्सो वेरी लो और कई बार मिस इनकॉर्पोरेशन हो जाता है DNTPs का, इसलिए हम रूटीन टेस्ट में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। एप्लीकेशन एरियाज़ इसके बहुत वाइड हैं, जैसे कि हम डिटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स,
जैसे कि डीएनए फ्रैगमेंट का मैटर है, जैसे कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में है। यहाँ पे एबनॉर्मल एक्सपेंशन होता है हाई जीसी रिच रीजन का, तो यहाँ पे ट्रिपलेट CGG इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। ये रीजन बहुत लंबा होता है। हम इस रीजन को एम्पलीफाई कर सकते हैं, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं नॉर्मल वन से और अपना रिजल्ट को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो साइज़ होता है फ्रैगमेंट का नॉर्मल कैरियर या डिजीज़ एलील्स का, वो हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि भी कौन सा फ्रैगमेंट नॉर्मल है, कौन से फ्रैगमेंट में आपके कैरियर जीन्स प्रेजेंट हैं, किसमें आपके डिजीज़ एलील्स प्रेजेंट हैं जीन्स की। ये कई तरह के केसेस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जीनोटाइपिंग में हम यूज़ करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें बहुत लंबे लंबे जो फ्रैगमेंट दिए जाते हैं हमारे डिज़ायर्ड डीएनए के, उनके डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आई होप दैट इन ए नटशेल वी कैन से दैट दिस लॉन्ग रेंज पीसीआर हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है डायग्नोसिस के लिए, जब हमें लॉन्ग सीजी रिपीट सीक्वेंसेस को हमें एम्पलीफाई करना होता है। डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन के लिए बहुत यूज़फुल है, और ये हाईली प्योरीफाइड टेम्पलेट डीएनए और एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स इसकी रिक्वायरमेंट है। हम अप टू अबाउट 20 इनिशियली टू 30 kbs of DNA fragments can be amplified using this PCR method. I hope that you are able to understand this technique in a very fruitful way. Thank you for watching the video.